हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद से अब गठबंधन के अंदर भी पार्टियां अपने तेवर दिखा रही हैं। जहां एक और आम आदमी पार्टी यह ऐलान कर रही है कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी। दरअसल अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उसमें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मझवा की सीट शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 6 सीटों में से 2 सीट माझवा और फूलपुर पर कांग्रेस अपने दावे ठोक रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मांझवा की सीट चाह रहे थे, जबकि प्रयागराज से जुड़े फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने इन 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए प्रत्याशियों की सूची में इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए सीधे तौर पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। फूलपुर की सीट से अखिलेश यादव ने 2022 में 2000 वोटों से हारे अपने प्रत्याशी मुस्तफा को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि माझवा से अखिलेश यादव ने बिंद बिरादरी के हाथों में कमान सौंप दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 6 के 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने फिर से एक बार पीडीए का फॉर्मूला लगाया है। गौरतलब हो कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला लगाया था तो उन्हें सफलता मिली थी, जिसके नतीजे में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखा था। समाजवादी पार्टी ने 6 में से अपने 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवारों को जगह दी, तो वहीं 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अगर बात करें अखिलेश यादव की खुद की खाली की गई सीट करहल से, तो उन्होंने अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव का नाम करहल से आगे चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर अखिलेश यादव ने वहां से नामांकन भरा और जीत दर्ज की थी। वहीं अब ये सीट तेज प्रताप यादव को सौंपी गई है। जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से बात करें तो समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां एक और सभी ये दावे कर रहे थे कि कांग्रेस 10 सालों बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दे दी, जिसके बाद कांग्रेस के लिए गठबंधन के अंदर से ही आवाज उठने शुरू हो गए। गौरतलब हो कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने किसी से भी गठबंधन नहीं किया था। कहा ऐसा जा रहा था कि वहां आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, जो कि बेहद कम सीटों पर होता। लेकिन ऐन मौके पर यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाकी के बची सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस को टिकट देते हैं या फिर उन 4 सीटों पर भी खुद चुनाव लड़कर कांग्रेस को एक करारा झटका देते हैं।